आयशा, तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। समझ सकती हूं मैं। क्या हम बात कर सकते हैं? जरूरी है तो कर सकती हो। मैं क्या कहूं, कुछ बचा ही नहीं बात करने के लिए, और जब कुछ है ही नहीं तो क्या फायदा बात करने का। जमील के लिए मैंने अपने अल्फाज और बहुत वक्त जाया किया है मीना। मगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बात करने के लिए इतना काफी है। इसी बात का तो अफसोस है मुझे। जिस वक्त हम एक दूसरे से बहुत प्यार था वो किसी और के साथ था। पहले जमील ने मुझे अपनी पलकों पर बिठाया और फिर उसने अचानक से मुझे नीचे धकेल दिया, टुकड़ों में बिखेर दिया उसने। बहुत मुश्किल है मगर तुम संभल जाओगी। शायद तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जिसे तुमसे प्यार हो जाए। बिल्कुल नहीं, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं आ सकेगा अब। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कुछ भी हो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, अब मेरी जिंदगी में अब किसी के लिए जगह नहीं। लेवेंट, लेवेंट आप कहाँ चले गए हैं? लेवेंट। मरियम, इस सूरत हाल में मुझे तुम्हारे साथ ही यहाँ अंदर रहना होगा, तुम्हारी हिफाजत के लिए। क्या था बाहर? प्लीज मुझसे सच कहिएगा, कुछ भी मत छुपाइएगा। कुछ देखा आपको? बताइए मुझे। लोमड़ी थी, मैं बाहर निकला तो डर के भाग गई। मरियम, एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुमकिन नहीं, मैं नहीं सो सकती इस तरह। तुम्हारा सोना जरूरी है, तुम्हें एक लंबा सफर करना है। मैं समझ नहीं पा रही हूं। मुझे एक ऐसा सफर करना है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। अपने प्यारों को पीछे छोड़कर जा रही हूं मैं। कुछ नहीं जानती कि क्या होगा। ऐसे सफर पर जा रही हूं जिसका कुछ मालूम नहीं। काश कि मैं यहीं रुक सकती। काश मुझे इस सफर पर जाना ही नहीं पड़ता। सबको भुला नहीं सकती, उमर को, बल्कि उन सब लोगों को जिनसे मुझे प्यार है। बहुत बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तुम्हें जाना होगा मरियम। अपनी हिफाजत के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, काश कि मेरे पास एक और चांस होता, मगर अफसोस के नहीं है। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती जिससे सब कुछ ठीक हो जाता।
अल्फाजों को समझना। क्या मतलब? बचपन में भाई के साथ एक गेम खेलता रहा हूं। तुम्हें भी बताता हूं कैसे खेलते हैं। मैं एक लफ्ज बोलूंगा जिसके आखिरी लफ्ज से तुम कुछ बोलोगी। इसी तरह ही खेल चलता रहेगा और इसमें कोई रूल्स नहीं होते और रुकना भी नहीं है। जो भी लफ्ज दिमाग में आए फौरन कहना है। खेलना चाहोगी? ठीक है। क्या हम गेम शुरू करें? बिल्कुल। उमर। इस खेल में किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन उमर एक ऐसा नाम है जो बहुत बहुत स्पेशल है, तो इसे कबूल किया जा सकता है। उमर रंग, टूल बैग, घर, वफा, इंतहा, ख्वाहिश, खा कलम, मरीना, इश्क, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी पता नहीं कब आंख लग गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सो गई। माफ कीजिएगा। क्यों? माफी क्यों मांग रही हो? तुम सोई हुई थी तो मुझे मुनासिब नहीं लगा तुम्हें उठाना। मैंने सोचा मैं भी सो जाता हूं। इसका मतलब मैंने आपको भी डिस्टर्ब किया? जिस तरह मैं कल रात सोया हूं, इतने आराम से मैं कभी भी नहीं सोया। कोई आ रहा है। खुश आमदीद रमजी अंकल। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात आपने आने के लिए कहा था पर नहीं आए। सब खैरियत तो है? मेरी जो भैंस बीमार थी मैं उसी का ख्याल रख रहा था। क्या हो गया था उसे? ठीक तो है ना? अल्लाह ने चाहा तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सारी रात उसी के पास था। बहुत तंग किया है उसने। वो हैदर है ना, वो जानवरों का डॉक्टर है, वही मेरी भैंस का इलाज करता है। अभी वो भी नाश्ता करने गया है। 1 घंटे में लौटेगा, तो मैंने सोचा यहाँ का चक्कर लगा लेता हूँ।
मतलब तुम 1 घंटा यहाँ रुक जाओ तो तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा ना लेवेंट? हाँ क्यों नहीं रमजी अंकल, जाहिर है मजबूरी है, इसमें मसले की क्या बात है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। ठीक है। मैंने सोचा कि मैं ताजा सब्जियां ले आऊं। वो कुछ मिर्चे और टमाटर हैं, अंडे भी साथ लाया हूं मैं, ताकि तुम पेट भर के नाश्ता कर लो। बस मैं 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है। आपने बिला वजह जहमत की, शुक्रिया। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। बहुत भूख लगी है मुझे। मुझे भी। अंडे वाला सूप बनाए? समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा मौसम है। हवा भी चल रही है और गर्मी भी है, ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान में है। नीरिमान, तुमने सुबह सुबह मौसम की बात शुरू कर दी। सब खैरियत तो है? इतना दिमाग लाती कहाँ से हो? मेरा दिमाग तो खाली पेट भी बेहतरीन चलता है। ये यहाँ फिर से क्यों आ गया? अम्मी आप लोग अंदर जाएं, मैं अभी आती हूँ। नहीं जा रही अंदर मैं, तुम्हारा मूड खराब कर देगा ये। अरे सफिया, चलो चलो अंदर चलो। जब बच्ची कह रही है जाने का तो चलो अंदर। गुड मॉर्निंग। देखो तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास टाइम नहीं। ओके, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आयशा, यानी तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, कसम से मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें। जमील तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें यही बताने आया था, इसके अलावा कुछ नहीं। फिलहाल मैं जा रहा हूं यहां से। अगर मुझे कोई जरूरी काम नहीं होता तो मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं वापस आऊंगा। चलो, खुदा हाफिज। उसने क्या कहा होगा? आयशा से बात की और चला गया। देखो जरा नीरिमान, मेरी बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं पूछ के आती हूँ कि क्या बात हुई। सफिया रुको, क्या तुम बच्चों जैसी हरकत कर रही हो? उसे इन हालात से खुद लड़ना होगा। अरे देखो देखो, वो इधर ही आ रही है। सफिया, उसे खुद से बताने देना। चलो मीने, पता करो कि उसने क्या कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछ लूंगी उससे। आ जाओ। अगर कोई और वक्त होता तो ये खाना बाहर खाते हम। बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। सही कहा, बाहर का मौसम वाकई खूबसूरत है। काश के तुम्हें जाना ना होता मरियम। काश हम इसी तरह खुश रहते। मैं इसे रख के आती हूँ। बात भी नहीं कर रही ये तो। देख रही हो ना कि जब से अंदर आई है तब से बस सफाई में ही लगी हुई है। अरे सफिया, तुम क्या कर रही हो? ये मटर जाया कर रही हो बिला वजह। देखो इसके अंदर मटर हैं, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। मेरा दिमाग आयशा में लगा हुआ है। आयशा, उसने क्या कहा? क्यों आया था वो यहाँ? कुछ खास नहीं था, बस बकवास की और चला गया। चले आ जाएं, हमारे अंडे का सूप तैयार है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है।
बहुत मिस किया ये। मेरा मतलब है कि कितना वक्त हो गया हमें ये पिए हुए। शुरू करते हैं। चलें तो फिर शुरू करते हैं। बेटी, ये लड़का तुम्हें कहां से मिला? क्या ये मसालेदार आमलेट कांटे के साथ खाया जाता है? क्या खुशगवार जिंदगी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने महबूब के सामने बैठकर मसालेदार आमलेट में रोटी नहीं डुबो सके। आराम से बेटा। देखो बेटी, मेरा एक मशवरा है, शौहर ऐसे नहीं बनता जो मसालेदार आमलेट कांटे से खाता हूं। बुरा मत मानना मेरी बेटी, मजाक कर रहा हूं, मजाक। रमजी अंकल ने ये अच्छा किया कि ब्रेड लिया है हमारे लिए। चलो शुरू करो। शुक्रिया। बहुत मजे का है, तुम्हारे हाथ में जायका है। क्या वाकई आपको पसंद आया? बिल्कुल पसंद आया मुझे, तुमने अपने हाथों से जो बनाया है। जमील कॉल कर रहा है। हाँ बोलो जमील। चाय स्ट्रांग है बहुत, क्या मुझे दूसरी मिल सकती है? मिल जाएगी। क्या आप कुछ और लेना पसंद करेंगी? नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं चाय लेकर आती हूँ। एस्ली, मेरे लिए कॉफी लेकर आ जाओ। जी अभी लाती हूँ। गुड मॉर्निंग मेलिस, आओ कुछ खा लो बेटा, फिर हम दोनों एक साथ पी लेंगे कॉफी। मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा अम्मी जान। लेवेंट की कोई खबर है क्या? उसकी कोई कॉल नहीं आई अभी तक। वो आता ही होगा, फिक्र करने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। क्या किसी की जमील से कोई बात हुई? मरियम के जाने का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? क्योंकि जब तक मरियम यहाँ से नहीं जाएगी तब तक हम सब घर वाले परेशान ही रहेंगे, है ना? जमील लगा हुआ है प्रोसेस में, हो सकता है 1-2 दिन और लगे, क्योंकि मरियम को जल्द से जल्द इस मुल्क से जाना होगा। इंशाल्लाह जल्द ही चली जाए ताकि कोई मसला खड़ा ना हो जाए। जरा ये डिश पास करो। ये लीजिए अम्मी जान। जो बात कल की थी हमने, मुझे लगता है वो तुम्हारे सर से गुजर गई है मेलिस। समझ गया। शुक्रिया जमील। क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या? क्या पेपर्स में कोई मसला हो गया? मरियम, सब कुछ ठीक है, यहां तक कि तुम्हारी जॉब और घर भी तैयार है। विदात साहब से बात करने की वजह से प्रोसेस और भी तेज हो गया। क्या वाकई? हाँ, टिकट भी खरीद लिया है। इसका मतलब कल जा रही हूं मैं? कल नहीं, 3-4 घंटों में ही। कुछ ही देर के बाद तुम्हें यहां से जाना होगा मरियम। इतनी जल्दी जा रही हूं क्या मैं? हाँ,
तुम्हें जल्दी जाना होगा। क्या उमर से भी नहीं मिल पाऊंगी मैं? तुम मुझसे मिल लोगी। मैं जमील को कॉल कर दूंगा, वो उमर को एयरपोर्ट ले आएगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अब क्या मंगवाया होगा? देखूं तो जरा। कौन आया था एस्ली? शायद आपका ऑर्डर आया है, शॉपकीपर खुद देने आया था। क्या वाकई? मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था। खैर देखते हैं इसमें क्या है। ये तो वही बैग है, कितना खूबसूरत है ये। हाँ वाकई बहुत फैंसी भी है। मैंने इसे मैगजीन में देखा था और बहुत पसंद आया था। मेरा बहादुर कितना स्वीट है। इसे मेरे लिए फौरन ऑर्डर कर दिया उसने। ये तो बहुत अच्छी बात है। जरा इसे अपने शोल्डर पे तो टांगना, देखो तो जरा कैसा लगता है। पहन के दिखाओ मुझे। हाथ उठाना जरा। कितना खूबसूरत है ये, शानदार। लाओ दे दो इसे मुझे। एस्ली जरा ये कचरा फेंक देना, बहुत बुरा लग रहा है। जी बिल्कुल। मेरे नसीब में तो इस बैग की पैकिंग तक नहीं है। एस्ली, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। मैंने पूछा था पैकेट में क्या है, तो उसने कहा हुरिया साहिबा के लिए लाया हूँ। बहादुर साहब ने अपनी बीवी के लिए वो बैग ऑर्डर किया था, उसी बैग का कचरा फेंका है। एस्ली, क्यों ना आज शाम मूवी देखने चलें? बहुत अच्छी मूवी लगी है। क्या हम किसी और दिन सिनेमा जा सकते हैं? असल में मुझे घर में अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं और मैं थक भी गई हूँ बहुत। चलो कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेवेंट है क्या? नहीं, जमील। जमील, हाँ बोलो बेटा। ठीक है बेटा, तैयार कर देते हैं। शुक्रिया बेटा। मरियम की 3 घंटे में फ्लाइट है, वो जा रही है। जमील उमर को एयरपोर्ट ले जाएगा ताकि वो अपनी आपा से मिल सके। यानी जा रही है वो वाकई? 3 घंटे में जा रही है मरियम। मैं जरा उमर को देख कर आई। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, जाने से पहले मैं रमजी अंकल को अलविदा कहना चाहती थी। उनके लिए पैगाम छोड़ दिया है, हम जा सकते हैं अब।
क्या हुआ? क्या जमील ने फिर से कुछ किया है? सुबह आया था आयशा से बात करने के लिए, तभी से मूड ऑफ है उसका। हाँ, जब तक मैं उसके सारे दांत नहीं तोड़ दूंगा ना, वो इसी तरह की हरकतें करता रहेगा। चुप दोगान, पेट्रोल मत डालो आग पे। आग कहाँ लगी है नैरो, बताओ। मैं बताऊं तुम्हें? हाँ, आग आयशा के दिल में लगी है। क्या उसे कभी अफसरदा देखा है? वो शैतान चाहता है कि तोड़ के बिखेर दे इसे, और फिर देखे ये जुड़ सकती है या नहीं। बस बहुत हो गया। अगर तुमने कोई उल्टी हरकत की तो मैं हड्डियां तोड़ दूंगी तुम्हारी। काम करो जाके अपना, जाओ यहाँ से। ठीक है, अपने काम से काम रखूंगा मैं अब। हद है, हद है। काश कि आयशा की शादी दुगान से कर देती मैं। देखो जरा, आज भी वो आयशा से कितना प्यार करता है। तुम्हें मालूम थोड़ी था कि ऐसा कुछ हो जाएगा सफिया। दुगान का प्यार आयशा के लिए सबको दिखता है। हाँ, सही कह रही हो तुम, बहुत प्यार करता है आयशा से। नीरेमान, जब आयशा और जमील की डिवोर्स हो जाएगी तो क्या आयशा दुगान को दूसरा मौका देगी? तुम क्या कहती हो इस बारे में नीरेमान? मुझे कैसे मालूम होगा ये? वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। भला मैं क्या कह सकती हूँ? सही कहा। आ जाए आपा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इतने कपड़ों में क्या पहनूं, आप ही बता दें। आज शाम क्या पहनना चाहिए? क्यों आज शाम ऐसा क्या है? कहाँ जाना है तुम्हें? सिर्फ मैं ही नहीं, लेवेंट भी जाएगा मेरे साथ डिनर पे। अच्छा, ये प्लान कब बना? तुम्हारी कब बात हुई लेवेंट से? मेरी तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों डिनर पे जाएंगे। लेवेंट को जाना ही होगा क्योंकि ये डिनर मेरे लिए मरियम से जान छुड़ाने का होगा। ये सब इतनी जल्दी क्यों सोच रही हो? मरियम को यहाँ से फ्लाई तो करने दो, उसके बाद तो आगे मत बोले। मुझे यकीन है चली जाएगी वो। वैसे तो आपको मेरे प्लान पसंद नहीं आते, मगर काम कर जाते हैं वो। खैर, मुझे तंग मत करें, बहुत कुछ डिसाइड करना है मुझे, अभी तैयार भी होना है मुझे। काश कि आयशा की शादी दुगान से कर देती मैं। देखो जरा, आज भी वो आयशा से कितना प्यार करता है। दुगान का प्यार आयशा के लिए सबको दिखता है। नीरेमान, जब आयशा और जमील की डिवोर्स हो जाएगी तो क्या आयशा दुगान को दूसरा मौका देगी? तुम क्या कहती हो इस बारे में नीरेमान? कोई नया मुल्क बनाने का सोच रही हो? तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। नया मुल्क बना रही हो ना? मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है मजाक करने का दुगान। या अल्लाह, ऐसा क्या हो गया? हाँ, आयशा वहाँ सोचों में गुम है और तुम यहाँ सोचों में गुम हो। ऐसा क्या हो गया, बताओ। आयशा से खुद ही पूछ लो ना जाके। क्या? कुछ नहीं हुआ दुगान। अच्छा तो ठीक है, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो। इंजीर का हलवा लेकर आता हूं मैं, शायद उसी से तुम बोलना शुरू कर दो। इंजीर का जैम? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ, अब दोबारा सोचो में गुम मत होना, मैं अभी लेकर आया। इसे याद रहा। भला इसने ये बात क्यों याद रखी? अगर फिक्र ना होती तो भूल जाता। देखो, मैं तुमसे कोई एतराज नहीं सुनना चाहती, ये चाय तुम्हें पीनी ही है। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो बताओ, जमील जब से गया है तुम बहुत खामोश खामोश सी रह रही हो। क्या कहा था उसने? नरमान आंटी, मैं वो बातें फिर से नहीं दोहराना चाहती हूँ, प्लीज समझें। क्या उसने कुछ बुरा भला कहा?
नहीं नहीं, उसने कुछ बुरा नहीं कहा, बस फालतू बातें कर रहा था। वैसे तो मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन एक बात कहूँ आयशा, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से शर्मिंदा है। यानी तुम्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जिससे तुमसे प्यार हो, तुम्हें समझे, तुम्हें प्रोटेक्ट करे। गौर करो, कोई ना कोई तो ऐसा होगा। मुझे तो नहीं कोई दिख रहा। कौन है वो? मैं बताती हूँ ना। काश तुम्हारी शादी जमील की जगह दुगान से हो जाती। दुगान तुमसे बहुत प्यार करता है। वो जमील जैसा बिल्कुल नहीं है। उस पर भरोसा किया जा सकता है, तोड़ता नहीं। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। शायद आप सही हैं, जमील ने तो मुझे बर्बाद कर दिया है, और वो शायद प्यार भी नहीं करता मुझसे। लेकिन दुगान ऐसा नहीं है। दुगान बहादुर है, और हो सकता है वो सच्चा हो और प्यार भी करना जानता हो। मेरे ख्याल से उस जैसे इंसान को शादी का मतलब भी पता होगा और निभाना भी जानता होगा। मगर मैं दुगान के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। क्या बात है मेलिस, बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो 11 के लिए तैयार हुई थी। क्या ज्यादा तैयार हो गई? मैं तुम्हारी जगह होता इस तरह का मजाक बिल्कुल ना करता। आइंदा जरा सोच समझ कर मजाक करना मेलिस से। हम मजाक कर रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही हो। जमील, उमर तैयार है, उसे भूख लगी थी, वो किचन में खाना खा रहा है, इसलिए उसको लाती ही होगी। ठीक है उल्वी आंटी। मरियम को कह देना कि मैं दुआ कर रही थी कि वो खैरियत से पहुंचे। 11 है, क्या वो आ गया? नहीं नहीं, एयरपोर्ट जाने का बताया था मुझे तो। ओह जी बोले। गुड आफ्टरनून। मरियम आप जी हैं क्या? नहीं तो क्या हो गया? आप मरियम को क्यों ढूंढ रहे हैं ऑफिसर? मैं आपको नहीं बता सकता। मैं फैमिली का वकील हूं, आप मुझे बता सकते हैं। मरियम साहबा को पुलिस स्टेशन आना होगा। वो किस सिलसिले में? मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, तो फिर मैं मिस मरियम को कॉल करके बता देता हूं। मुझे डर लग रहा है कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए, मैं तो पागल हो जाऊंगी। क्या हम पहुंचने वाले हैं? अभी नहीं, लेकिन वक्त पर पहुंच जाएंगे हम लोग। जमील की कॉल आ रही थी, मैंने उठाया नहीं क्योंकि हम बात नहीं कर पाते। दूसरे मुल्क में रहना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि आप अपनों से दूर होते हैं। थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ वक्त बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन तुम रह लोगी वहां, मुझे यकीन है तुम पे। हर मुश्किल का सामना कर लोगी तुम वहां। तुम में इतनी हिम्मत है। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत अजीब सा लग रहा है इससे दूर जाना। मालूम है, जानता हूं। हमारे हैं जमील रास्ते में हैं। तुम्हें वापस आना होगा। किस लिए? मरियम को पता नहीं क्यों पुलिस स्टेशन बुलाया है। मैं भी वहां पहुंच रहा हूँ, तुम दोनों भी वहां जल्दी पहुंचो। और पुलिस ने मरियम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। ठीक है जमील, हम वहां पहुंच रहे हैं। आखिर वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? ऐसा मुझसे क्या हो गया? अब मैं कैसे जाऊंगी यहां से? मरियम तुम रिलैक्स हो जाओ, कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। जमील, क्या हुआ है जमील? क्या कुछ बताया उन्होंने? नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं बताया।
मुझे लगता है कि वो मरियम का इंतजार कर रहे हैं। आपको उनसे पूछना चाहिए था, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मरियम, तुम रिलैक्स रहो, ठीक है? देखो, हम दोनों यहां तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, मैं रिलैक्स हूं। मरियम साहिबा आ गई है, क्या हम अंदर जा सकते हैं? आपको चीफ ऑफिसर के पास जाना है। चलो। अंदर आ सकते हैं? मरियम साहिबा। जी मैं हूं। बैठिए। क्या इस आईडी को आप पहचानती हैं? जी हाँ। क्या ताकिन आपची आपके हस्बैंड हैं? जी हाँ। बहुत अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आपके हस्बैंड की डेड बॉडी मिली है। क्या ताकीन की बॉडी मिली है? मेरा मतलब है कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? लेकिन जब मेरे पापा ने गोली चलाई थी तो वो जिंदा था और मेरे पापा। दुर्मुश जो आपके बाबा हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ताकिन के सर में गोली लगी थी और यकीनन उनका मर्डर किसी और ने किया है। तो किसने किया ये सब? क्या आप लोगों ने उस शख्स को पकड़ लिया है? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमें कुछ सवालात करने हैं मरियम साहिबा से। आप लोग जरा बाहर इंतजार करें। ऑफिसर, मैं इनका फैमिली वकील हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं मरियम के साथ यहाँ रुकना चाहूंगा। आप जैसा चाहें, लेकिन यहाँ वकील की जरूरत नहीं है। मुझे इनसे रूटीन के सवालात पूछने हैं। जमील साहब, देखिए आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं। लेवेंट, आप भी जाना चाहें तो जाइए। ठीक है मरियम, सब कुछ बताना, डरना नहीं, ठीक है? ठीक है। बहुत शुक्रिया। नहीं उठा रहा, मैं पागल हो जाऊंगी। आखिर मरियम को पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया है? शायद सूदखोरों की वजह से बुलाया हो, या शायद उसके पापा के मसले की वजह से। मुझे बस उसकी फ्लाइट की फिक्र हो रही है। अगर फ्लाइट मिस हो गई तो क्या होगा? रिलैक्स हो जाओ, तुम बिला वजह इतना पैनिक फैला रही हो मेलिस। अगर वो फ्लाइट मिस भी कर देती है तो फिक्र की क्या बात है? अगर वो प्लेन निकल गया तो दूसरी फ्लाइट का टिकट मिल जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही हो आपा। बस किसी भी तरह उस लड़की से जान छूट जाए हम दोनों की। मेरे भाई, रिलैक्स हो जाओ। ताकिन से तो जान छूट गई ना? हाँ, ये बात तो मैं जानता हूं। मैं मरियम की वजह से परेशान हूं। मरियम कभी अपने बारे में नहीं सोचती, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। ताकिन से जान छूटने पर उसे कोई खुशी नहीं होगी, वो अपने बाबा के बारे में सोच रही होगी। उसने बहुत कुछ सहा है और हमेशा अकेले सामना किया है उन मसलों का। मैं जब भी ये सब कुछ सोचता हूं तो मुझे गिल्ट फील होता है क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं। अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ लेवेंट। बाय द वे, बहुत देर हो गई है, यानी अगर हम यहाँ से फ्री भी हो जाएं तो प्लेन निकल जाएगा। जो कुछ हमें यहाँ से पता चला उसके बाद भी मरियम का जाना जरूरी है क्या? जमील, तुम ठीक कह रहे हो। सब कुछ अचानक हो रहा है, फिर हम उसे क्यों भेजेंगे? हाँ, फिर भी मैं मरियम का पासपोर्ट तैयार रखूंगा, तुम बेफिक्र रहो। अच्छा, तो मरियम साहिबा, आपको किसी पर शक है जो आपके शौहर का दुश्मन हो? अगर सच पूछें तो ताकीन मुझसे ज्यादा बातें नहीं किया करता था। बस मुझे ये पता है कि उसने किसी से पैसे सूद पर लिए थे और पैसे ना देने की वजह से उसे धमका रहे थे कुछ लोग। मगर वो लोग हैं कौन, मैं नहीं जानती हूं।